एक ऐसा बिजनेस जो एक छोटी सी दुकान से शुरू होकर आज विश्व भर में एक अपनी अलग पहचान मतलब एक ब्रांड के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। डोमिनोज और मैकडोनाल्ड जैसे ब्रांड भी इंडिया में इनसे पीछे है। एक राजस्थानी जायके को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए उनका एक सपना ही था। उनकी छोटी छोटी कोशिशों ने उनका ये सपना पूरा कर दिया, जो आज $3 बिलियन की कंपनी बन गई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हल्दीराम की। इनकी कामयाबी की जर्नी बहुत ही कठिनाई भरी थी। दोस्तों, हम इस वीडियो में हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे और क्या थी वो स्ट्रेटेजी जिसे अपनाकर आज हल्दीराम $बिलियंस की कंपनी बन गई है। गंगाबिशन अग्रवाल, जिन्होंने हल्दीराम की नींव रखी। साल 1937 जब गंगाबिशन अग्रवाल ने हल्दीराम कंपनी की शुरुआत की थी। दरअसल उनके पिता तनसुख दास की राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान से उनके घर का खर्च चलता था। गंगाबिशन अग्रवाल को उनके घर वाले प्यार से हल्दीराम कह के बुलाते थे। बचपन से ही वह अपने पिता के साथ दुकान पर उनका हाथ बंटवाते थे और खेलने कूदने की उम्र में अपने पिता के साथ दुकान पर काफी समय दिया करते थे। ये उस समय की बात है जब बीकानेर में भुजिया काफी पॉपुलर हुआ करती थी, क्योंकि इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं था और हर गली मोहल्ले में ये आसानी से मिल जाती थी और इन सब का टेस्ट भी लगभग एक जैसा ही हुआ करता था। और इसी कारण से मार्केट में कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि कंपटीशन सिर्फ उसके प्राइस का था। वही गंगाबिशन अग्रवाल अपने पिता को भुजिया में बदलाव करने का सुझाव दिया करते थे और खुद भी भुजिया पर नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। काफी चीजों को आजमाने के बाद आखिरकार वे एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में सफल हो गए जो उस समय मार्केट में किसी के पास नहीं था। उनके इस चेंजेस ने उनकी तकदीर ही बदल कर रख दी। उन्होंने पहला बदलाव ये किया कि भुजिया को बेसन की जगह मोट की दाल से बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करने से भुजिया का टेस्ट न सिर्फ कई गुना बढ़ गया बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा क्रिस्पी भी हो गई, जो मार्केट में मौजूद भुजिया से कई गुना ज्यादा डिफरेंट भी हो गई थी। और इसके अलावा उन्होंने एक चेंज ये भी किया, जहां मार्केट में दूसरे लोग भुजिया को 2 पैसे पर किलो के भाव से बेच रहे थे, वही हल्दीराम ने इसका प्राइस 5 पैसे पर किलो रखा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने ये किया कि बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपनी भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। वैसे तो कहा जाता है कि भुजिया का महाराजा से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर के नाम से साबित हुआ, जिससे उनकी भुजिया को एक अलग ही पहचान मिल गई, क्योंकि लोगों के बीच महाराजा डूंगर सिंह की काफी इज्जत थी। इसके बाद से ही इनके पिता ने अपनी सौंफ का नाम हल्दीराम के नाम से ही रख दिया। बीकानेर में ये भुजिया एक प्रीमियर प्रोडक्ट के रूप में जाना जाने लगा। लोग 2 पैसे पर किलो की जगह 5 पैसे पर किलो के हिसाब से ही लोग भुजिया खरीद रहे थे और इस तरह हल्दीराम का डूंगर सेव मार्केट में आते ही हिट हो गया और उनकी सेल्स आसमान छूने लगी। और इस तरह इन्होंने अपने दोनों बेटों मूलचंद और रामेश्वर लाल के साथ मिलकर बीकानेर के अलावा कोलकाता, नागपुर और नई दिल्ली में भी अपनी ब्रांच शुरू कर दी। धीरे धीरे हल्दीराम का नाम इन सभी मार्केट में खूब चलने लगा और लोग भुजिया हल्दीराम के नाम से ही खरीदने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद विरासत को लेकर इनके परिवार में आपसी मतभेद होने शुरू हो गए। हल्दीराम जी ने इस मतभेद को कुछ इस तरह से सुलझाया। उन्होंने अपने बेटों और उनके परिवार को अपना बिजनेस एरिया डिवाइड कर दिया। रामेश्वर लाल की फैमिली को कोलकाता में व्यापार करने की अनुमति मिली, जबकि नागपुर, दिल्ली और बीकानेर का व्यापार मूलचंद को सौंप दिया। एक भाई को व्यापार के लिए सिर्फ कोलकाता और दूसरे को बाकी बचा सारा बिजनेस देने के पीछे भी एक खास वजह थी। दरअसल वेस्ट बंगाल में हल्दीराम का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल था, जबकि दिल्ली के चांदनी चौक में बनी फैक्ट्री 1984 के दंगों में जलकर राख हो गई थी और साथ ही दिल्ली में बीकानेर वाला और घंटेवाला जैसे मजबूत कॉम्पिटिटर पहले से ही मौजूद थे
और दूसरी तरफ नागपुर में भुजिया कोई खास फेमस नहीं थी और हल्दीराम की मार्केट में कोई अच्छी पकड़ भी नहीं थी। परिवार का ये मामला सुलझने के बाद अग्रवाल परिवार एक बार फिर से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लग जाते हैं। अब इस बिजनेस में एक शख्स की एंट्री होती है जिसने इस बिजनेस को बुलंदी तक पहुंचा दिया, जिनका नाम था शिवकिशन अग्रवाल। वैसे तो इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस पहले से ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बिजनेस डिवाइडेंड के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस नागपुर के बिजनेस पर ही किया। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा। दरअसल उस समय नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में भी भुजिया की कोई खास डिमांड नहीं थी। ऐसे में शिवकिशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों का फूड हैबिट जानने के लिए मार्केट रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने पूरे मार्केट को खंगाल दिया। और कई महीनों के मार्केट रिसर्च के बाद उन्हें इस मार्केट के अंदर दो बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के लोग ज्यादा तरह के स्नैक्स के बारे में नहीं जानते हैं और दूसरी चीज महाराष्ट्र के लोग स्वीट्स के नाम पर 2-3 गिनी चुनी चीजें ही जानते थे। दोस्तों, इन्होंने इन सब चीजों को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र की स्वीट्स मार्केट में काजू कतली को लॉन्च कर दिया। महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली एक नई स्वीट्स थी, इसलिए शिवकिशन जी उस मिठाई का फ्री सैंपल बांटने लगे। उनकी शॉप पर जो भी कस्टमर आता था उन्हें वे अपनी काजू कतली जरूर टेस्ट कराते थे। इसी तरह उनकी इस मार्केटिंग से काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई। इस मिठाई का फ्लेवर नागपुर के लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते काजू कतली की सेल आसमान छूने लगी और उन्होंने काजू कतली के अलावा मार्केट में और भी कई प्रकार की मिठाइयाँ मार्केट में लॉन्च कर दी। उन्होंने देखा कि लोग साउथ इंडियन खाना इडली डोसा को काफी पसंद करते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ही शुरू कर दिया। और जब बहुत सारे लोग उनके रेस्टोरेंट में आने लगे तो उन्होंने अपने मेन्यू में समोसा, कचौड़ी और छोले भटूरे जैसी चीजों को भी ऐड करना शुरू कर दिया। और इस तरह से शिवकिशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों का भरोसा जीता और इस स्ट्रेटजी और टेस्टी प्रोडक्ट के चलते अगले कुछ सालों में हल्दीराम की सेल कई गुना बढ़ गई। हल्दीराम को इस मुकाम तक पहुंचाने में शिवकिशन जी का योगदान काफी अहम रहा था। हल्दीराम के प्रोडक्ट को विश्व भर में फेमस करने वाले थे मनोहर लाल अग्रवाल, जिन्होंने इस बिजनेस में दो स्ट्रेटजी अपनाई। ये दौर था 90 के दशक का, जब कोई भी पैकेजिंग पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मनोहर लाल ने अपने प्रोडक्ट को और भी ज्यादा फेमस बनाने के लिए पैकेजिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि वो मार्केट के ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ऐसा करने से लोगों के बीच में इन सब प्रोडक्ट की विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी ये रही कि उन्होंने बड़े बड़े शहरों में हल्दीराम के स्टोर खोलने शुरू कर दिए और इसके चलते हल्दीराम की सेल कुछ ही समय में सैकड़ों गुना बढ़ गई। मूलचंद अग्रवाल फैमिली के बढ़ते बिजनेस को देखकर रामेश्वर लाल की फैमिली ने 1991 में दिल्ली में अपना प्रोडक्ट हल्दीराम के नाम से लॉन्च कर दिया, जिसकी उन्हें परमिशन नहीं थी, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से वह सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही अपना प्रोडक्ट हल्दीराम के नाम से बेच सकते थे। ये मामला कोर्ट तक गया और 15 साल की लड़ाई के बाद ये मामला साल 2013 को दिल्ली के मनोहर लाल अग्रवाल को ही दिल्ली का ओनर घोषित किया गया। दोस्तों, भुजिया से शुरुआत करके हल्दीराम ने मिठाई और नमकीन की ढेर सारी वैरायटी को लॉन्च करके सबको चौंका दिया था। दोस्तों, हल्दीराम और उनके बेटों ने हल्दीराम को अपनी मेहनत के बल पर एक ब्रांड के रूप में एक अलग पहचान दी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।